बस्तर का ऐतिहासिक दशहरे में बस्तर अंचल, दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर की माझी मुखिया, स्थानीय जनजाति एकत्रित होते हैं। बस्तर दशहरे शामिल है। इस विषय को लेकर जिला मुख्यालय जगदलपुर बैठक रखी गई है। विश्व प्रसिद्ध दशहरे के समय पूरा शहर बस्तर के जनजातीय से अपनी परंपरागत तरीके से देवी देवताओं के साथ उपस्थित होता है। इनके ठहरने खाने की व्यवस्था इनकी देवी देवताओं के स्थान दिए जाते हैं। बस्तर के देवी देवताओं के साथ कमलचंद भंजदेव राजा के दरबार में राजमहल में सभी देवी देवताओं से कमलचंद पंचदेव के दर्शन होते हैं। यह परंपरा विगत 600 वर्ष से लगातार चली आ रही है। इसे संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी समाज के प्रमुख लोगों को स्थानीय जनजाति को रोकने की व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। बाद से आप माई दंतेश्वरी के प्रथम पुजारी हो जाते हो, माटी पुजारी हो जाते हो। इसका अर्थ यह है कि माँ का सब काम मेरे को करना है। और उसका एक और प्रॉब्लमेटिक जो बात होती है एक राजा के लिए, वो ये होती है जो दुखद भी होती है कि आप कहीं मुख अग्नि नहीं दे सकते, आप दुख घर में नहीं जा सकते, आप किसी भी ऐसे कृत्य में नहीं जा सकते जहाँ छूत की प्रावधान है, क्योंकि आप दंतेश्वरी माई के पुत्र का भी रूप दिया गया है। माटी पुजारी भी आप हो, महाराजा भी आप हो, तो ये तीनों पदवी को लेकर के चलना। और डेमोक्रेटिक सेटअप में हम माई दंतेश्वरी के पुजारी ही पहले रहे। और डेमोक्रेटिक सेटअप अगर बस्तर रियासत में देखा जाए तो मुरिया दरबार सबसे बड़ा उदाहरण है। 1400 के आसपास हमने मुरिया दरबार चालू करा, जिसमें कि राजा को भी पनिशमेंट दिया जाता है, जिसमें कि हम बाहर रहने का कार्यक्रम जो कि कल है, जिसमें आप जाएंगे, जिसमें महाराजा बाहर रहनी है, महाराजा नया खाई भी है। और साथ साथ ये कार्यक्रम आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा कि 75 दिन चलने वाला दशहरा, जो कि आज 77 डेज का है इस साल, और साथ साथ सबसे लंबा चलने वाला दशहरा आज के दिन पूरे विश्व में कोई है तो बस्तर रियासत का, क्योंकि हमने 1400 से चालू किया और कोविड महामारी के समय में भी हमारा बस्तर दशहरा रुका नहीं। माई की ये शक्ति रही। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जोगी महंत पात्र जी हमारे सीनियर भी रहे, बुजुर्ग भी हैं, मार्गदर्शक भी रहे, पुराने हैं। इनका हमेशा ये रहा कि महाराज रथारूढ़ कब होंगे, क्योंकि रथपति की उपाधि जो थी वो राजा को मिली थी। प्रचार प्रसार हो गया है ऑल इंडिया स्तर पर। जी, मैंने अपने स्टेटमेंट दिया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राजा को रथपति की उपाधि मिली थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चीज था कि आज के दिन पुरी के महाराज जो कहते हैं, जिन्हें हम गजपति बुलाते हैं, जब हमारे राजा पुरुषोत्तम में दंडाचरण करके पूरी गए, उन्हें रथपति की उपाधि मिली और साथ साथ सुभद्रा का रथ भेंट में दिया गया। तो हम माँ सुभद्रा के रथ की पूजा करते हैं और राजा को रथारूढ़ करते हैं, क्योंकि उनको वरदान स्वयं जगन्नाथ प्रभु ने उनको दिया कि तुम मेरी बहन की रथ को लेके जाओ, तुम रथारूढ़ होगे। तो वो सम्मान बस्तर राजघराने को मिला, डायरेक्टली किससे मिला? जगन्नाथ प्रभु से मिला। और आज दिन तक वो परंपरा चली आ रही है, जो कि थोड़ी टूटी है, जिसके लिए हम सब दुखी हैं। सब चाहते हैं कि राजा आप चढ़ें। उसका भी संघर्ष हमारा चालू है कि आने वाले समय में वही परंपरा जो आदिवासी समाज चाहता है, हमारे लोग चाहते हैं, हमारा पूरा समाज चाहता है, बस्तर का सभी समाज ये चाहता है कि जल्द से जल्द जो राजा की पदवी थी और राजा जो बैठते थे और जिसका सम्मान के प्रति हम लोग देखते थे, वो चीज़ रुकी गई है। वो भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस था। आज सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब हमारा कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वो परंपराओं के लिए, और बहुत सारी ऐसी परंपरा जो रुक गई थी, मैंने उसको कोशिश किया कि सब वापस पुनर्वसी तरीके से स्टैब्लिश करके लाने का। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि माटी पुजारी हैसियत के नाते एक और है कि बस्तर ही ऐसी रियासत है जिसमें कि मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर आपसे छोटा सा कि देखिए, माटी पुजारी और रथ एक दूसरे के पूरक हैं। तो यदि माटी पुजारी रथ के ऊपर छत्र लेकर नहीं चढ़ता है तो ऐसे रथ का चढ़ना या ऐसे रथ का नहीं चढ़ना, आप इसको क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि उसका अपमान है, क्योंकि जो आप जगन्नाथ प्रभु ने जो इतना बड़ा सम्मान एक राजघराने को दिया, और इसका ऐसा नहीं जो मैं और महापात्र जी बोल रहे हैं, हम दोनों बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स है। आप जाके कहीं भी सर्च कर लीजिए, पूरी जगन्नाथ मंदिर में सर्च करेंगे मिल जाएगा, अपने दंतेवाड़ा में मिल जाएगा, और किसी भी आदिवासी समाज के लोगों को बोले जो बुजुर्ग होंगे, जो 90 वर्ष के होंगे, कितने लोग ये सब बोल देंगे कि महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव ही चढ़ते थे, महारानी साहब के साथ चढ़ते थे और राजा ही चढ़ते आए। तो मगर कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि आज उस रथ का अपमान करा जाता है और लोग उसको अच्छे से नहीं मानते हैं। मगर हमारा एक राजा होने के नाते हमारा हमेशा ये कर्तव्य रहा है कि हमारी जो परंपरा है उसको निर्वहन करें, उसको रोकने का प्रयास ना करें। मगर हम लोगों को भी क्षति होती है जब पुराने लोग हमें बताते हैं कि महाराज खिलवाड़ किया जा रहा है परंपराओं से, तो दुखद लगता है। तो हम कोशिश ये करना चाहिए कि जो परंपरा है उसे वापस पुनर्जीवित करके हम उस शक्तियों को वापस लाएं, ताकि जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद, माई दंतेश्वरी, माउली माता और असंख्य देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारी जनताओं के साथ बना रहे। तो आज श्रीमंत कमलचंद्र भंजदेव जी, बस्तराधिपति के उत्तराधिकारी,
जो संपूर्ण भारतवर्ष में महाराजा के उपाधि से अलंकृत हैं, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के एकमेव महाराजा हैं, जो मध्य प्रदेश के राजन कहलाते हैं। इनका इतिहास जी हम आगे खोलकर देखते हैं तो पूरी खम्माम दक्षिण भारत में आज भी इन्हें बुलाया जाता है कि वहाँ जाकर वे अपना राज्य काज संभालें। किंतु एक लंबे समय से यहाँ पर आकर सब इस मिट्टी में अपने आप को अर्पण कर दिया, और यही कारण है कि यहाँ का प्रेम, यहाँ के आदिम जनजातियों, यहाँ के प्रजाजनों का जो प्रेम है, इस राज परिवार को बाहर जाने नहीं दिया। महाराजा कमलचंद्र भंजदेव जी ने कहा कि माटी पुजारी का क्या महत्व है, और भी दूसरे विषयों पर उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। और हम महाराजा 24 बहुत शुभकामनाएं देते हैं दशहरा के लिए, और अग्रिम रूप से उन्हें दीपावली के लिए भी बधाई देते हैं। वे चिरंजीव हों, और इसी तरह से लाखों प्रजाजनों के साथ, लगभग मैं समझता हूँ कि 45 लाख के आसपास होगी इस समय बस्तर की जो जनसंख्या है, लगभग 45-46 लाख जो प्रजाजन हैं, इनके बीच लोकप्रिय होकर ये आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना। जितने भी सांसद, विधायक, दशहरा कमेटी जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अमन मंच जितना भारतीय जनता पार्टी जो अध्यक्ष उपस्थित होला से हमचो यशस्वी, और साथ साथ हमचो सुकमा जमींदार परिवार चो, हमचो स्थानीय विधायक हमारे किरण देव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करिए, और उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि बाबा ने पहली बार ऐसे विधायक है जो हर गांव वालों को मिले हैं, उनकी समस्या व्यक्तिगत रूप से जाकर के पूर्ण किए हैं। उसके लिए जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करिए। मैं मुख्यमंत्री जी को ज्यादा भाषण तो नहीं देना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं कि 3 दशहरा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। एक है कुल्लू का दशहरा, एक है मैसूर का दशहरा, और तीसरा है बस्तर का दशहरा, जिसमें कि कुल्लू का दशहरा को चालू हुए 1606 में चालू हुआ था। मैसूर का दशहरा चालू हुआ था 1638 में, 1638 में। और सबसे पुराना दशहरा अगर कोई मनाते आ रहे हैं तो धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे माजी मुखिया चालकी को। 600 साल पुराना यह दशहरा हमारे बस्तर और छत्तीसगढ़ में बनाते आ रहे हैं, पूरा विश्व का सबसे पुराना दशहरा। और साथ साथ मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे माजियों की कुछ मांग है, हमारे चालकियों की कुछ मांग है, हमारे मेम्बरिन की कुछ मांग है, हमारे पटेलों की कुछ मांग है, और हमारे साथ मुख्यमंत्री जी एक और समस्या है। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे कलेक्टर साहब को भी और साथ साथ एसपी साहब को भी, कि इतना भीड़ था सीएम साहब इस बार। आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता की कृपा से विश्व प्रसिद्ध दशहरा बस्तर में मनाया जाता है, और सदियों से लगभग 600 वर्ष से मनाया जा रहा है, सभी जानते हैं। लेकिन हम लोग विश्व प्रसिद्ध दशहरा को और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, और सभी समाज का क्या योगदान हो सकता है। ऐसे तो बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता का मिसाल है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा व्यवस्था बना के रखा है, सभी समाज का कोई ना कोई दायित्व जवाबदारी दिया है, उसको उसी के अनुसार अपना दायित्व का निर्वहन करते आए हैं। लेकिन हमारे शहरी समाज, हमारी व्यापारी वर्ग के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, इन लोगों के साथ उनका क्या योगदान रहेगा, और वो लोग क्या योगदान उनका रहे, ऐसा इस उद्देश्य से सभी सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ आज जिला कलेक्टर परिषद में बैठक हुआ था, जिसमें कलेक्टर साहब, हमारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ कलेक्टर और सभी समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जैसे मावली प्रगाव के दिन समाज के लोग भी उस मावली प्रगाव में सहभागिता उनका भी रहे। इसके अलावा हमारे गाँव से जो देवी धामी लाते हैं, लोग आते हैं, उन लोगों को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से उनको शौचालय, पेयजल, उनको रुकने का व्यवस्था, ऐसा क्या कर सकते हैं उसके लिए ये सोच के बैठक आयोजित किया गया था। और सभी समाज के माननीय अध्यक्षों ने कहा है कि हमारे सामाजिक भवन भी है, उसमें भी हम उनको रुकने के लिए हम हमारा भवन देंगे, उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो लोग बरसात के समय और कोई किसी प्रकार का समस्या ना हो, शौचालय का समस्या ना हो, पेयजल का समस्या, इस विषय को लेकर हम लोग आज बैठक संपन्न हुआ है। साथ में हमारे नगर निगम में क्षेत्र में
हमारे महापौर जी भी उपस्थित रहे। पार्किंग का व्यवस्था कैसा होगा, लोगों को और भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ये सारे विषय को लेकर सभी समाजों ने अपना अपना सुझाव दिया और उसको नोट किया गया। और कलेक्टर साहब भी, जिला प्रशासन, शासन के लोग इसको संज्ञान में लिए आगे भी इसको अच्छी तरीके से सफल रूप से संचालन करने में विचार है। बताइए, दशहरा के समय माटीपुत्र राजा कमलचंद गढ़देव को बैठने के लिए स्काउट किया गया था, उस विषय में क्या विचार है? देखिए, वो शासन प्रशासन का मामला है, वो क्योंकि बीच में उनको जब आज से लगभग 60 वर्ष पहले उसको रोका गया है, प्रशासन केंद्रीय सरकार के द्वारा, ऐसा जानकारी में जो पता चला है, तो प्रशासनिक मामला है, वो बात का विषय है। लेकिन जो परंपरा चल रहा है उसको हम निर्वहन करेंगे। ये राजनाथ सिंह जी का, एक अमित शाह जी का, हाँ, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस बार विश्व प्रसिद्ध दशहरा में उपस्थित रहेंगे, खासकर मुरिया दरबार में। और मुरिया दरबार में पूरे बस्तर के मांझी, मुखिया, चालकी और हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग हम मुरिया दरबार में, क्योंकि दरबार इसीलिए लगाया जाता है, दरबार में वहाँ के जनता अपना मांग, समस्या लेकर आते हैं। हम बस्तर के लोग, हमारे यहाँ माओवाद का समस्या है, हमारे यहाँ नक्सलवाद का समस्या है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा, वो भी मांग रखेंगे। और ऑलरेडी हमारे अमित शाह जी 2026 तक माओवाद खत्म के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा है, तो उसी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। बस्तर का दशहरा के लिए एक ऐतिहासिक पल भी होगा वो दिन। चलिए।